दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि ऊंची आवाज से कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन ऊंची बात से दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहां नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप कब के गुजर चुके थे और अब जिंदगी उसे रोज रोज की जद्दोजहद में धकेल रही थी। सुबह काम पर जाता, पैसा कमा कर लाता, खाना खाकर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का यह आम सा सफर कुछ ऐसा मोड़ ले लेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन जब वह काम से लौट रहा था तो उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। वह अपनी कमजोर पीठ पर 3 भारी गठरियां लादे हुए एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ रहा था। उनकी चाल से साफ झलक रहा था कि वह बेहद थके हुए हैं। कुछ दूर चलने के बाद फकीर एक घने पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। इसी दौरान वह नौजवान भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। बूढ़े फकीर की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने हाँफते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये गठरियां बहुत भारी हैं और अब मुझसे इनका बोझ सहन नहीं होता। बस मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो, बदले में तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, बाबा, आप मुझे सिक्कों का लालच मत दीजिए। इंसानियत के नाते ही आपकी मदद करूंगा। बताइए, जाना कहां है? यह कहकर उसने एक गठरी अपने कंधे पर उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे महसूस किया वह चौंक गया। यह गठरी बहुत भारी थी। आखिर इसमें क्या था? दोनों आगे बढ़ चले। धीरे धीरे भीड़ कम होती गई और अब वे सुनसान रास्ते पर थे। चलते चलते लड़के का दिमाग अब इस गठरी के बोझ से ज्यादा उसके रहस्य में उलझ चुका था। कुछ देर बाद लड़के ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, इसमें आखिर है क्या? ये इतनी भारी क्यों है? बूढ़े फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह भारी हो गई है। लड़के ने सिर हिलाया, पर अब उसके मन में शक गहराने लगा। तांबे के सिक्के? उसने सोचा, तो क्या यह बाबा कोई व्यापारी हैं? पर फिर खुद को संभालते हुए उसने मन से यह ख्याल झटक दिया। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। लड़का जवान और ताकतवर था तो बिना सोचे समझे पानी में उतर गया, लेकिन फकीर वहीं किनारे पर खड़े रहे। बाबा, आइए, नदी पार करनी होगी, तभी हम गांव पहुंच पाएंगे, लड़के ने पुकारा। बूढ़े फकीर बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हूं और 2 गठरियों के साथ यह नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराया। बाबा, आप फिर से पैसे की बात कर रहे हैं। मैं आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूं। लाइए, दे दीजिए। जैसे ही उसने दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी, उसे एक झटका सा लगा। यह पहली से भी ज्यादा भारी थी, पर अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। किसी तरह दोनों ने नदी पार की। पानी से बाहर निकलते ही लड़के से रहा नहीं गया। उसने फकीर से पूछ ही लिया, बाबा, पहली गठरी तांबे की थी, ये दूसरी इतनी भारी क्यों है? इसमें क्या है? बूढ़े फकीर फिर से मुस्कुराए। बेटा, इसमें चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। अब लड़के का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पहली गठरी तांबे की, दूसरी चांदी की। क्या यह फकीर सच में कोई साधारण इंसान है, या फिर? लड़का और बूढ़ा फकीर चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ता लंबा और थकाने वाला था, लेकिन अब लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतना सारा धन, आखिर यह बूढ़ा फकीर इसे लेकर कहां जा रहा है? लड़के के मन में ख्यालों का तूफान उमड़ पड़ा। अगर मैं इस खजाने को लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा? इतनी उम्र में यह मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और यहां इस सुनसान राह पर कोई देखने वाला भी नहीं। लड़का अब खुद से लड़ रहा था। नहीं, यह गलत होगा। यह पैसे मेरे नहीं हैं। इस फकीर ने बड़ी मेहनत से इन्हें कमाया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच बार बार उसे बहकाने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद रास्ता एकदम वीरान हो गया। चारों ओर बस ऊंची नीची पत्थरीली जमीन और दूर तक फैला सन्नाटा। लड़के के दिमाग में फिर वही विचार कौंधा, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पर तभी बूढ़े फकीर ने रुककर उसकी ओर देखा। बेटा, आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा है। मेरी उम्र अब इतनी नहीं रही कि मैं इस पर चढ़ सकूं। अगर तुम मेरी आखिरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत, कहीं यह खुल ना जाए। लड़के की आंखें चमक उठी। तीसरी गठरी में क्या है बाबा? उसने उतावलेपन से पूछा। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं बेटा। सोना? लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे वह गठरी भी उठा ली। अब उसके कंधे पर तांबे, चांदी और सोने की गठरियां थीं और उसका मन लालच के दलदल में धंसता जा रहा था। अब फकीर हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा था, जबकि लड़के के कंधे भारी हो चुके थे।
लेकिन उसके पैरों से ज्यादा अब उसका मन छलांगे मार रहा था। अगर ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक बड़ी दुकान खोल सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, ऐशो आराम से रह सकता हूँ। अब वह अपने ही विचारों के जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन तभी उसके मन में एक और खतरनाक ख्याल आया। इतना धन, आखिर यह बूढ़ा फकीर यह सब लेकर कहां जा रहा है? लड़के के भीतर अब संदेह भी घर करने लगा था। अगर यह सच में कोई व्यापारी होता तो इतनी लंबी यात्रा पैदल क्यों कर रहा होता? कहीं यह कोई चोर तो नहीं? अब लालच के साथ साथ शक भी उसके जहन में गूंजने लगा था। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतनी संपत्ति, कहीं यह चोरी का माल तो नहीं? लड़का अब अपने ही विचारों में उलझ चुका था और तभी लड़के के भीतर लालच पूरी तरह घर कर चुका था। चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है? उसने मन ही मन सोचा। अब वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह बूढ़े फकीर से काफी आगे निकल चुका था। बस अब जैसे ही पहाड़ी की ढलान शुरू होगी, मैं इन गठरियों के साथ भाग जाऊंगा, फिर यह पूरा धन मेरा होगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। वह दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। बस अब नीचे उतरना था और यही वो मौका था जिसका इंतजार लड़का कर रहा था। जैसे ही ढलान शुरू हुई, उसने तेजी से दौड़ लगाई। गठरियां कंधे पर थीं, लेकिन अब उसे उनका भार महसूस ही नहीं हो रहा था। इतना हल्का क्यों लग रहा है? उसने सोचा, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार झटक दिया। अब वह पूरी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था। उसकी खुशी का ठिकाना न था। अब देखता हूं कि मेरी तकदीर कैसे बदलती है। उसने गठरियों को खोलना शुरू किया। पहली गठरी खोली, लोहे के जंग लगे सिक्के। दूसरी गठरी खोली, फिर वही जंग लगे सिक्के। अब तीसरी खोली, ये तो सोने की थी, लेकिन इसमें भी सिर्फ लोहे के पुराने सिक्के। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने तो कहा था कि इनमें तांबे, चांदी और सोने के सिक्के हैं। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस फकीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? गुस्से में उसने गठरी को जोर से झटका। तभी एक कागज नीचे गिर पड़ा। लड़के ने जल्दी से कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया था। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं, और मैं अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहता था। इसीलिए मैंने यह परीक्षा ली, ताकि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो लालच से परे हो और इस राज्य को संभाल सके। लेकिन तुमने अपने ही मन से हार मान ली और अब यह अवसर तुमने खो दिया। लड़का जैसे बिजली के झटके से कांप उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अगर वह अपने विचारों पर काबू रखता तो आज उसकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। काश मैंने अपने लालच को काबू में रखा होता। लेकिन अफसोस, अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के अनियंत्रित विचार होते हैं। हम जो सोचते हैं वही शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म बर्ताव बनते हैं, और बर्ताव अंत में हमारा चरित्र और भाग्य तय करता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। हमारा मन एक बीज की तरह होता है। अगर इस बीज को समय रहते नहीं रोका गया तो यह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस कहानी में भी वही हुआ। लड़के का मन उस पर पूरी तरह हावी हो गया। वह लालच के अंधेरे में डूबता चला गया और फिर उसने अपने ही भाग्य को मिट्टी में मिला दिया। जब उसने वह तीनों गठरियां उठाई और तेजी से भागने लगा तो उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। अब तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। यह विचार उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर चुका था कि उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहा। यह सबसे बड़ा खतरा है। अगर मन के नकारात्मक विचारों को पहले ही नहीं रोका गया तो यह धीरे धीरे आपको गलत राह पर धकेल देते हैं। तो सवाल उठता है, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? महात्मा बुद्ध हमें दो महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। पहला, सही इरादा विकसित करो। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे मन में कुछ और होता है, लेकिन हम बोलते कुछ और हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तभी हमारा दिमाग सही तरीके से काम करना शुरू करता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया और फिर हमारा मन अफसोस और पछतावे से भर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब भी कोई कार्य करने जाओ खुद से एक सवाल पूछो, इसका मेरा इरादा क्या है? क्या मैं किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं? क्या मैं किसी को नीचा दिखाने जा रहा हूं, या मैं खुद को ऊपर उठाने जा रहा हूं? अगर आप अपने इरादों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो आप अपने विचारों को नकारात्मकता से बचा सकते हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन करना होगा। दूसरा, मन के प्रति सजगता विकसित करो।
अगर आप अपने मन के विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखते रहो तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। कैसे करें? अपने सोचने की प्रक्रिया को बस ध्यान से देखो। अच्छे बुरे विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देखते जाओ। धीरे धीरे नकारात्मक विचार खुद ही खत्म हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जो अपने विचारों को समझता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर आपने इसे नियंत्रित कर लिया तो यही आपका सबसे बड़ा मित्र और आपकी सफलता की कुंजी बन जाएगा। तो दोस्तों, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने इरादों को पहचानो और अपने मन को सही दिशा में मोड़ो। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद एंड नमो बुद्धाय।